हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पेट्रोल है उसका दाम इतना क्यों बढ़ रहा है और अगर पेट्रोल को अगर हम जीएसटी में ले लेंगे तो भी कितना फ़र्क पड़ता है और कितना सस्ता हमको पेट्रोल मिलेगा। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेट्रोल जो बढ़ रहा है उसके बढ़ने की जो मेन रीज़न है दोस्तों, वो क्या रीज़न है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, पहले आपको क्या करना है कि ये जो पेट्रोल का है कैलकुलेशन, ये आपको सबसे पहले समझ लेना है। ये आपके लिए मैंने क्या किया कि कैलकुलेशन ओपन करके बताया है, ठीक है। इसमें आपको मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या है, हमको ये जो बाहर से जो क्रूड ऑयल है वो कितने का मिलता है, क्या है, कैसे है, और रिफाइनरी के लिए कितना चार्ज है, फ्रेट चार्ज कैसा है, वो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे अगर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हमें क्रूड ऑयल मिलता है दोस्तों यहाँ पे, और क्रूड ऑयल से ही दोस्तों हमें क्या है, पेट्रोल और डीजल बनकर मिलते हैं, ठीक है। अब क्रूड ऑयल जो हमको इंटरनेशनल बेस पे जो प्राइस है उसका है पर बैरल, एक बैरल 76.49 पर बैरल हमको मिलता है। ये रिपोर्ट है दोस्तों 5 जुलाई 2021 की, ठीक है। तो हमको एक बैरल मिलता है $76.49 पर बैरल मिलता है, ठीक है। और इसमें आप देखिए $1 की जो कीमत है दोस्तों आज के रेट में 74.29, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको एक बैरल मिलता है 5682 रुपीज़, यानी कि जो एक बैरल होता है वो दोस्तों 159 लीटर का होता है। यानी कि जो एक डब्बे में जो एक बैरल आता है दोस्तों वो 159 लीटर का होता है, जो कि हमको $76.49 में मिलता है, ठीक है। और डॉलर की कीमत है 74.29, ठीक है। इसी हिसाब से एक बैरल यानी कि 159 लीटर हमको जो मिलता है वो 5682 रुपए में हमको 159 लीटर हमको मिलता है। यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो दोस्तों हमको जो क्रूड ऑयल मिलता है वो 1 लीटर 35 रुपया 73 पैसा मिलता है, ठीक है। 35 रुपया 73 पैसे का क्या मिलता है, 35 रुपया 73 पैसे का हमको क्या मिलता है, 1 लीटर मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे कि एक बैरल कितने का होता है और वो उसकी कितने डॉलर में पर बैरल हमको मिलता है और उसे इंडियन करेंसी में हमें कितना रुपए का मिलता है, और वही क्रूड ऑयल हमको 1 लीटर 35 रुपए का पड़ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, फिर भी जो क्रूड ऑयल हमें 35 रुपए का पड़ता है वो हमें आज की रेट में, जैसे ही वो पेट्रोल पंप पे जो आते हैं पेट्रोल और डीजल, वो हमें आज 100 रुपया, 101 रुपया, 106 रुपया पड़ता है, ठीक है। उसका रीजन जान के दोस्तों चौंक जाओगे। यहाँ पे देखिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए पेट्रोल और डीजल का कैलकुलेशन, ठीक है। अब जैसे क्रूड ऑयल तो मैंने आपको समझा दिया कि पर लीटर जो होता है वो 35 रुपया 73 पैसे का पड़ता है और डीजल भी सेम उसी रेट पे हमको मिलता है, ठीक है। ये क्रूड ऑयल हो गया। अब क्रूड ऑयल तो डायरेक्ट हम हमारी गाड़ियों में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्रूड ऑयल क्या होता है दोस्तों, रिफाइनरी होता है। जैसे कि आप देख लोगे कि इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, क्रूड ऑयल को रिफाइनरी करते हैं और उसका जो चार्ज होता है दोस्तों 4 रुपये 39 पैसे, यानी कि 4 रुपये 39 पैसे पर लीटर। 1 लीटर क्रूड ऑयल के पीछे इतना वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है। पेट्रोल 4 रुपये 39 पैसे के हिसाब से चार्ज होता है और उसके बाद डीजल 206 रुपये 17 पैसे के हिसाब से क्या होता है, चार्ज होता है। यानी कि अब जो ये है, अब ये हमारी गाड़ी में डालने लायक बन जाता है। यानी दूसरा क्या है, अब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अब जो रियल जो पेट्रोल और डीजल है जो गाड़ी में डालने के लायक हो गया है दोस्तों, वो होता है पर लीटर 40 रुपये 12 पैसे और डीजल जो होता है 41 रुपये 9 पैसे, ठीक है। अब ये रियल कीमत हो गई। अब दोस्तों उसके बाद जो सरकार टैक्स लगाती है पेट्रोल के ऊपर 32 रुपये 9 पैसे 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर सरकार क्या है, टैक्स लगाती है, ठीक है। और डीजल के ऊपर 31 रुपये 8 पैसे क्या है, टैक्स लगाती है। यहाँ पे देखिए एक्साइज ड्यूटी और रोड चार्जेस और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चार्जेस होता है वो 32 रुपये 9 पैसे पर लीटर के ऊपर होता है पेट्रोल का और 31 रुपये 8 लीटर होता है डीजल का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो डीलर का कमीशन होता है, जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं उनका जो कमीशन होता है दोस्तों, पेट्रोल के ऊपर 3.79 पर लीटर होता है और डीजल के ऊपर 2.59 पर लीटर होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गई सारी, आप टोटल मान लीजिए। यहाँ पे देखिए हमें जो क्रूड ऑयल और रिफाइनरी के बाद जो पैसे जो मिलता है वो 40 रुपया 12 पैसे पर लीटर मिलता है पेट्रोल का और 41 रुपये 9 पैसे पर लीटर मिलता है डीजल का। ये 40 रुपये प्लस 32 रुपये जो टैक्स होते हैं वो, प्लस जो डीलर का कमीशन होता है वो 3.79 रुपये। इन सारे को अगर हम काउंट करते
हैं तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि हमारे पास जो बिना वैट के जो होता है, जो अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट का वैट भी नहीं लगा है, तो पेट्रोल हमको पड़ जाता है 76.81 रुपीज पर लीटर के ऊपर पड़ जाता है और डीजल 76.29 पर लीटर के ऊपर हमें पड़ जाता है। ये हो गया दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगने के बाद, डीलर के कमीशन के बाद, जो क्रूड ऑयल और रिफाइनरी होने के बाद इतना रुपए तक हमें पड़ जाता है। अब दोस्तों इसमें अभी हमें काउंट करना है वैट टैक्स, और वैट टैक्स दोस्तों पेट्रोल के ऊपर 30% लगता है और डीजल के ऊपर दोस्तों 16.75% लगता है। यानी कि ये जो वैट टैक्स होता है दोस्तों, ये स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो होता है। अब इससे पहले जो टैक्स लगा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, और इसके बाद अभी जो टैक्स लग रहा है दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है वो हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूं ये दिल्ली का मैं बता रहा हूं, ठीक है आपको। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, सारे कैलकुलेशन अगर आप कर लोगे तो दोस्तों 5 जुलाई 2021 को जो दिल्ली में जो इसकी रेट है दोस्तों 99.86 पर लीटर हो जाती है, और डीजल की हो जाती है 89.36 पर लीटर। दोस्तों इस तरीके से पेट्रोल की जो कीमत है दोस्तों फिक्स की जाती है, और इस तरीके से जो रेट मैंने आपको जितना कैलकुलेशन बताया, इस तरीके से 100 रुपये लीटर हमें पेट्रोल मिल रहा है पेट्रोल पंप के ऊपर। अब दोस्तों मेरा सवाल कुछ अलग ही है। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है 35 रुपया, ठीक है, 35 रुपया पर लीटर के हिसाब से हमें जो क्रूड ऑयल मिलता है, उसके ऊपर तो मैं मानता हूँ कि हमारा कोई भी इख्तियार नहीं है, उसकी रेट के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। वो जितना रेट में देंगे उतनी रेट में हमको खरीदना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्रूड ऑयल भले 35 रुपये का मिलता है, लेकिन हमारा जो इख्तियार है, हमारा जो हक है वो है एक्साइज ड्यूटी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसके ऊपर है दोस्तों। अगर सरकार कम कर देती है तो हमें भी पेट्रोल क्या है सस्ते दामों में मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा अगर जीएसटी का हाई लेवल भी लग जाता है तो कैसे चार्ज होगा। दोस्तों दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम जीएसटी का सबसे हाई लेवल का टैक्स यानी 28% टैक्स भी अगर हम जीएसटी का लगाते हैं पेट्रोल के ऊपर, तो भी दोस्तों इतनी ज्यादा कीमत नहीं होगी। जैसे पेट्रोल के अगर आप रिफाइनरी के बाद 40 रुपया 12 पैसा जो पेट्रोल के ऊपर देते हैं, और इसके ऊपर अगर हम 28% यानी कि 0.72, ठीक है, यहां पे देखिए मैं लगा देता हूं अभी 0.72, यहां पे देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 28% टैक्स भी अगर हम लगाते हैं तो ये भी क्या होगा 28 रुपये 88 पैसे में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 28 रुपये 88 पैसे को प्लस 40.12 से प्लस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 40.12 से अगर हम प्लस करते हैं, फिर भी ये जो पेट्रोल की कीमत है बाजार में आते आते पेट्रोल पंप पे आते आते 69 रुपीज़ तक होगी, यानी कि 70 रुपये तक हमको मिलेगी। फिर भी 100 रुपये लीटर पेट्रोल दोस्तों, इस वजह से क्या है पेट्रोल महंगा हो रहा है। अब आपको मुझे कमेंट्स करके बता देना कि पेट्रोल की महंगाई की रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने इतना सारा तो आपको समझा दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे चैनल में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, मेरे चैनल आनम लॉजिक के ऊपर जाइए और मेरे सारे वीडियोस को देखिए, और मुझे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया।